निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। नाम दिया रहेगा, इस तरह परीक्षा में आपको बनाना है। सबसे पहले क्या है, एथेनोइक अम्ल के बारे में बोला है कि एथेनोइक अम्ल का संरचना बनाइए। तो एथेन में 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन आप लिख दीजिए इस तरह करके। और यहाँ पे नोइक अम्ल है, तो नोइक अम्ल का पहचान है कि एक कार्बन के ऊपर डबल बंधन देके एक ऑक्सीजन लिख दीजिए और साथ में OH लिख दीजिए। यानी नोइक अम्ल का पहचान क्या है, ये पहचान है कार्बन के ऊपर में डबल बंधन देके ऑक्सीजन और साथ में OH। तो इसका क्या हो गया, इसका 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया। इस कार्बन का 4 चाहिए तो 1 हो गया पहले से है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये बन गया एथेनोइक अम्ल का ये संरचना है। इसका तो सूत्र क्या होगा, CH3COOH, CH3COOH। फिर दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। इस तरह से आपको बोलेगा, ब्रोमो मीन्स होता है ब्रोमीन को ब्रोमोन से लिखा जाता है, उसी तरह क्लोरीन को क्लोरो से लिखा जाता है। तो ब्रोमोपेंटेन, कार्बन कितना है, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन है। तो आप उस तरह से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दीजिए। अब ब्रोमो बोले क्लोरो बोले तो उस तरह आप जोड़ दीजिए। ये कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं, जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ जोड़ दिया गया है, तो ब्रोमोपेंटेन। तो इसका कितना हो गया, इसका तो बंधन एक पहले से है, इसीलिए इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। इसका इस कार्बन के लिए 2 बंधन पहले से है, इसीलिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें भी 2 ही जोड़ना है, इसमें भी 2। इस कार्बन में पहले से एक बंधन बना हुआ है, इधर भी एक बंधन बना हुआ है, तो 2 हो गया, 3 4। यानी आप जोड़ इसका गिन के लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इसका सूत्र क्या होगा, C5H11, 5 इधर नीचे 5 10 1 11 हो गया। तो इसीलिए देखिए C5H11 और Br जोड़ा है। उसके बाद क्या था, ब्यूटेनॉन, तो ब्यूट मीन्स होता है 4 कार्बन। तो आप इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन लिख दीजिए पहले। उसके बाद नॉन कीटोन, तो कीटोन का पहचान क्या होता है, कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन डबल बंधन से जुड़ा होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको बचा खुचा में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका पहले से कितना, एक बंधन है, इसीलिए 2 3 4, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका 2 बंधन पहले से है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक ऊपर एक नीचे। इसका ऑक्सीजन के साथ 2 बंधन है, तो 2 हो गया पहले से ही, 3 1 4, इसलिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। इसका देखिए एक बंधन पहले से, इसीलिए इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 4। अब इसका सूत्र क्या बना, C2H5। तो यहाँ पे C2H5, तो C2H5, तो देखिए 2 2 4 1 5। इस कार्बन को लिख दिया है CO, और इस कार्बन के लिए CH3। इसको इसलिए लिखा जाता है, तो आप कीटोन को पहचान सके। यानी कीटोन हमेशा O के साथ रहता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद क्या है, हेक्सनेल। हेक्सनेल जब रहेगा तब हेक्स लास्ट में नेल लिखा रहेगा, तो उसका पहचान ये है, कार्बन के साथ डबल बंधन में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा, ये पहचान है। सबका कुछ न कुछ पहचान है। नोइक का पहचान है कार्बन के साथ डबल बंधन और OH जुड़ा रहेगा। और नेल का पहचान है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा डबल बंधन में और H जुड़ा रहेगा। तो क्या हेक्सनेल, हेक्स मीन्स होता है 6 कार्बन, तो हेक्सनेल तो बोला है तो 6, तो 6 पहले कार्बन दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बचा कुचा हाइड्रोजन के द्वारा उसका बंधन पूरा कर दीजिए। इसका पहले से 1 है, 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका बंधन पहले से 2 है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसका भी दो बंधन पहले से है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका भी 2 बंधन पहले से है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसका भी 2 बंधन पहले से है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें जब भी नेल रहेगा डबल बंधन से ऑक्सीजन जोड़ दिए, H जोड़ दीजिए। तो इसका क्या हो गया, 1 2 और 2 पहले से है, तो 4 हो गया। इसका सूत्र क्या बनेगा, C5, 1 2 3 4 5, C5H11, ऊपर में 5 नीचे 5 और 1 11 हो गया। और इस कार्बन के साथ CHO, नेल का पहचान है हमेशा CHO एक साथ रहता है। नेल का पहचान क्या रहेगा, हमेशा CHO एक साथ रहता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।